रूस व यूक्रेन के बीच छिड़ युद्ध के दौरान बिहार के औरंगाबाद जिले के बारूण प्रखंड के पंडित बिगहन निवासी अरविंद सिंह का पुत्र संदीप कुमार शनिवार को वापस अपने घर पहुंच गया। वह यूक्रेन में एमबीबीएस के चौथे साल का छात्र था। संदीप कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान भारत सरकार और भारतीय दूतावास की पोल खोलकर रख दी। उसने बताया कि 3 दिन में सिर्फ एक बार खाना भारतीय दूतावास में मिला था। मेरा नाम संदीप कुमार हुआ। पिताजी का नाम अरविंद सिंह। मैं डनीप्रो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से 4th ईयर में पढ़ाई करता हूँ। घर कहाँ आपका? घर है पंडित बिघा, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट सोननगर। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ा था उस बीच आप यूक्रेन में ही फंसे हुए थे, क्या क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं इंडियन एम्बेसी ने 21 तारीख को एडवाइजरी जारी की कि आप जल्द से जल्द देश छोड़ें। तो मैंने टिकट उस समय बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, जिसके कारण मुझे टिकट करने में बहुत कठिनाइयाँ मिली। 24 तारीख को मेरी टिकट थी। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर गया 24 को मॉर्निंग में, तैसे ही बम्बार्डिंग स्टार्ट हो गई। उसके बाद मैंने एम्बेसी गया तो एम्बेसी में मुझे कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुई। वहाँ से हटने के बाद मुझे एम्बेसी में आपको रोका गया था? कितने दिन के लिए रोका गया था? रहने के लिए कहा गया था आपको? जी, रहने के लिए मुझे कहा गया था। तो ये 26 तारीख को मेरे को एम्बेसी बोली कि आप रेलवे स्टेशन जाइए। वहाँ पर ट्रेन रुकी हुई है। कौन सा रेलवे स्टेशन? क्यू रेलवे स्टेशन। ठीक। क्यू रेलवे स्टेशन गए तो वहाँ पर ट्रेन रुकी नहीं थी और ना 1-2 रुकी हुई थी, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। जिस ट्रेन को बोल रहा था वो ट्रेन हम लोग को बैठा ही नहीं रही थी। तो उसके बाद वहाँ पर गए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बम्बार्डिंग होने लगी। तो एक ट्रेन थी लवीव के लिए, उसमें जैसे तैसे करके हम लोग वहाँ पर गए। लवीव पहुँचते ही हम लोग वहाँ से टैक्सी किए। टैक्सी करके हम लोग चर्नोबिस्की गए। आपके साथ कितने लोग थे? मेरे साथ टोटल 21 लोग थे। कहाँ कहाँ लोग थे? मुंबई के लोग थे, हरियाणा के लोग थे और यूपी के, मध्य प्रदेश के, सभी स्टेट के थे। कुछ 1-2 थे। स्टेशन पे जब गए आपको बैठने नहीं दिया गया, इस बीच आपने एम्बेसी से संपर्क किया था? जी, एम्बेसी से संपर्क किया। एम्बेसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, कोई रिसीव कॉल नहीं आ रहा था। तो उसके बाद आपने क्या सोचा फिर हम लोग सोचे ना कि खुद से ही कुछ किया जाए। तो एक ट्रेन जा रही थी लवीव के लिए, तो लवीव हम लोग निकले उस ट्रेन से। वहाँ पर गए तो वहाँ से हम लोग ने टैक्सी किया, प्राइवेट टैक्सी किया। तो प्राइवेट टैक्सी करके हम लोग गए चर्नोबिस्की से। वहाँ पर एक दिन स्टे किए, 8 आवर्स अप्रॉक्स। वहाँ के बाद मैंने टैक्सी किया बॉर्डर के लिए। तो बॉर्डर मुझे 10 किलोमीटर आगे लेके गई। वहाँ से फिर हम लोग 30 किलोमीटर पैदल गए। उसके बाद फिर रोमानिया बॉर्डर में पास होने से पहले हम लोग को 8 आवर्स वेट करना पड़ा। ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, -10 -25 थी, इसी के अप्रोक्स थी, जिसके 8 आवर्स वहाँ पर वेट किए। वहाँ पर थी ऐसा देखा जा रहा, जिसका प्रेफरेंस आ रहा था उसी को पहले जल्द एक्सेप्ट किया जा रहा था अंदर बॉर्डर के। प्रेफरेंस मतलब किस व्यू में बोलना चाहते हैं? प्रेफरेंस मतलब जैसे पैरवी। अच्छा, वहाँ भी पैरवी चल रही थी? हाँ, वहाँ पर भी पैरवी चल रही थी। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग रोमानिया बॉर्डर पार किए इवनिंग 8 o'clock इवनिंग पार किए। रोमानिया गए। रोमानिया में बस खड़ी हुई थी, वो शेल्टर रूम में लेकर गई। तो वहाँ पर हम लोग 1 डे स्टे किए। वहाँ सारी फैसिलिटी थी। वहाँ के बाद अगले दिन मुझे मॉर्निंग में लेकर जाया गया बुचारेस्ट एयरपोर्ट के पास शेल्टर रूम में। तो वहाँ पर हमें 2 दिन स्टे किया, जहाँ पर सारी फैसिलिटी थी, पूरा फैसिलिटी, सारी सुविधा थी दी गई। बुचारेस्ट एयरपोर्ट से मेरे 3 को फ्लाइट थी। इंडिया कब आए? इंडिया मैंने 4 को आया था मॉर्निंग। फिर पटना में 4 को ही इवनिंग में आया था। मेरा कोर्स 2 साल 6 महीना और बाकी रहा है। मैं 2018 में गया था। कॉलेज की तरफ से मतलब कोई रेस्पॉन्स दिया जा रहा है कि युद्ध के बीच मतलब कैसे पढ़ाई होगी आपकी, इससे लेकर? कॉलेज की तरफ से अभी यही आ रहा है ऑनलाइन क्लास के लिए। ऑनलाइन क्लास चल रहा है? अभी चल रही है ऑनलाइन क्लासेस।